नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। 91 की उम्र में कोविड के कारण उनकी डेथ हो गई। मिल्खा सिंह की दो बातें थी जो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये चीज़ें मरते दम तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेंगी। और यही दो बातें मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो मिल्खा सिंह की आंखों के सामने उनकी आखिरी सांस तक चलती रही। पहली बात तो रोम की वो रेसिंग, जब इंडिया का मेडल उनके हाथ से फिसल गया। उनका कहना था कि उस रेस का वो मेडल हिंदुस्तान के लिए ही था, लेकिन मैं अपनी गलती के कारण वो मेडल नहीं दे पाया और इस बात का दुख मुझे मरते दम तक रहेगा। और दूसरी बात उनके आंखों के सामने जो रहेगी वो ये कि जब पाकिस्तान में उनके माता पिता की गर्दन उनकी आंखों के सामने काटी गई थी। आपको बता दें कि बंटवारे के समय की बात है जब मिल्खा सिंह के माता पिता की गर्दन काट के उनकी हत्या कर गई। रेस्क्यू कैंप के थ्रू मिल्खा सिंह इंडिया तक पहुंचे और यहाँ पर आकर उन्होंने एक नई जिंदगी जीना शुरू किया। किसे पता था कि वो लड़का आगे जाकर जो है इंडिया का क्या इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा एथलीट बनेगा। और फिर ईयर 1960 में वो टाइम आया जब मिल्खा सिंह को पाकिस्तान में रेसिंग के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस रेसिंग में जाने से इनकार कर दिया था। वो नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर उनके माता पिता के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ था इसलिए। लेकिन तब नेहरू जी ने उनसे कहा कि गेम्स जो होते हैं वो प्यार भावना बढ़ाने के लिए होते हैं और इस हिसाब से आपको जाना चाहिए। तब मिल्खा सिंह माने। अगले दिन पेपर में खबरें आ गई कि मिल्खा सिंह पाकिस्तान जा रहे हैं। काफ़ी जोश था दोनों ही देशों में। मिल्खा सिंह का पाकिस्तान में भी गजब तरीके से स्वागत किया गया। जिस दिन स्टेडियम में ये रेसिंग कंपटीशन था उस दिन स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। कहते हैं कि 60,000 लोग उस रेसिंग को देखने आए थे। अब्दुल खालिद जो कि पाकिस्तान के बेस्ट एथलीट थे, उनके साथ मिल्खा सिंह का ये रेसिंग कंपटीशन था। मिल्खा सिंह का कहना है कि वहाँ पर कुछ मौलवी भी आए थे जो अब्दुल खालिद के लिए प्रे कर रहे थे और कह रहे थे कि फतेह हासिल करोगे, दुश्मन को हराओगे। तब मिल्खा सिंह ने कहा कि मैं भी रेस का हिस्सा हूँ और मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है। तब उन्हें भी दुआएं दी गई और इसके बाद ये रेसिंग शुरू की गई। मिल्खा सिंह ने उस दिन उस रेस को जीता था। स्टेडियम में बहुत सारी महिलाएं थी जो कि बुर्खा पहनकर बैठी थी, लेकिन वो मिल्खा सिंह की इतनी दीवानी हो गई इस जीत के बाद कि उन सभी ने बुर्खा उठाकर मिल्खा सिंह की जीत का स्वागत किया। इसके साथ ही पाकिस्तान से ही मिल्खा सिंह को नाम दिया गया था फ्लाइंग सिख, क्योंकि उस दिन जब रेसिंग जीती थी और जब उन्हें पाकिस्तान में वो मेडल पहनाया गया था, जनरल आयूब जो थे उन्होंने मिल्खा सिंह को शाबाशी दी थी और कहा था कि आप पाकिस्तान आकर दौड़े नहीं हैं, आप तो पाकिस्तान आकर उड़े हैं, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से आपको फ्लाइंग सिख का नाम दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से जिस पाकिस्तान से एक बहुत बुरी मेमोरी वो लेकर आए थे, वहीं जाकर एक अच्छी मेमोरी उन्होंने अपने लिए क्रिएट की थी। और यही दो बातें हैं जो एंड टाइम तक, आखिरी सांस तक मिल्खा सिंह ने खुद ने कहा था कि मेरे साथ रहेगी ये दो बातें।